अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान एमन। हैस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड के हवाले से मेरा व्लॉग है। मैं कंप्लीट इसका जो एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा। हैस्कोल डिटेल में मैंने बहुत सारी इसके बारे में बात की हुई है, लेकिन आज की वीडियो में बात करने का मकसद ये है कि मुझे एक साहब का फ़ोन आया है जिन्होंने बताया मुझे कि उन्होंने लाखों रुपया कोई हैस्कोल में इन्वेस्ट किया है। किसी ने उनको एडवाइस की है कि इन्वेस्ट किया जाए और वो कह रहे हैं जी मैंने तो कर दिया है। मैं आपको बड़ी क्लियर इंडिकेशन बता रहा हूँ बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस एंड सम ग्राफ एनालिसिस एंड सम फंडामेंटल्स। ठीक हो गया। हैस्कोल का जो शेयर है ना, अगर आप अपनी ऐप पे जाएं ना, उसको चेक करें तो उसके ऊपर राइट साइड पर लिखा हुआ है डेफ डिफॉल्टर। इट मीन्स इसको ज़रा अगर आप क्लिक करते हैं, मैं सारे स्क्रीनशॉट साथ अटैच कर रहा हूँ, उस पर लिखा हुआ है क्लैरिटी के साथ द टाइप ऑफ द शेयर हैस्कोल इज डिफॉल्टर शेयर। मतलब ये इसका डिफ़ॉल्ट, ये शेयर एक डिफ़ॉल्ट शेयर है। डिफ़ॉल्टर शेयर की डिटेल में नहीं जाते, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लिखा हुआ जी डिफ़ॉल्ट शेयर। अच्छा, ये क्या पहली दफ़ा लिखा हुआ है? ये पहले भी लिखा हुआ था। और आज से अगर 6 महीने पहले का एनालिसिस करते हैं ना, तो ये इसकी रिकॉर्ड तेज़ी गई थी 14 रुपये, और ये नवंबर में ना ये शेयर गिरा हुआ था 7 रुपये में। ठीक हो गया। अक्टूबर में 6 रुपये का था। अचानक क्या हुआ था कि अचानक इसने अपर कैप मारा 15 रुपये का। नवंबर में जहाँ पे ये शेयर था, अगर मैं 9 नवंबर की बात करता हूँ, 8 नवंबर की, तो 7 रुपये का। और 14 दिसंबर की अगर मैं बात करता हूँ या 9 दिसंबर की बात करता हूँ तो 15 रुपये। मतलब 100% प्रॉफिट है इस कॉल में। हुआ कुछ यूँ था तो डिफ़ॉल्ट ही। लेकिन इसे मैं हमेशा एक बात करता हूँ ना, म्यूचुअल फंड्स की बहुत ज़्यादा बात करता हूँ कि क्या इम्पैक्ट है। स्टॉक मार्केट में शेयर की प्राइस कब ऊपर जाती है? जब आप बाइंग करना शुरू करते हैं। गिरती कब है? जब लोग सेलिंग करना शुरू करते हैं। सिंपल। शेयर बढ़ेगा, जो तेज़ी में शेयर बढ़ते हैं और तेज़ी में गिरते हैं वो यही होता है, पैसे तेज़ी से डालना या निकालना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है कि कंपनी ग्रो कर रही है, आहिस्ता 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 वो ग्रोथ की तरफ जा रही है। मैंने कल बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल दी थी FCCL की। आप चेक करें इसका सारा का सारा ग्राफ, मैंने कल बताया हुआ है। अब ये जो शेयर है पेट्रोलियम शेयर, इनमें क्या होता है? बाइंग होती है, फिर सेलिंग होती है, फिर बाइंग होती है, फिर सेलिंग होती है। जब बाइंग हो रही होती है शेयर जाता है ऊपर, सेलिंग हो रही होती है शेयर जाता है नीचे। डिफॉल्टर शेयर होने के बावजूद ये शेयर 7 रुपये से लेकर क्यों 14-15 रुपये तक गया था? क्योंकि किसी एक ग्रुप ऑफ लोगों ने या किसी मार्केट कैपिटल ने, मार्केट का कैपिटल ये पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया है हैस्कोल में, और ये ऊपर गया, 15 रुपये तक गया। फिर क्या हुआ? वो पैसा निकालना शुरू किया, सेल करना शुरू किया तो गिरना शुरू हो गया। 6 महीने का एनालिसिस ऐसा ही है कि जहाँ पे 9 दिसंबर को आपको ये 15 रुपये का था, अगले ही 19 दिसंबर को 11 रुपये का हुआ। फिर ये ऊपर गया 13 रुपये का, फिर ये नीचे गया 11 रुपये का, और ये इसी तरह चलता आ रहा है। इसका कंप्लीट ग्राफ मैं आपके सामने स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। ऑल्दो ये डिफ़ॉल्टर शेयर है, लेकिन येट ये इसमें उतार चढ़ाव क्यों आ रहा है? क्योंकि सेलिंग हो रही है, बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, बाइंग हो रही है। आज की तारीख में 0.51 ये पैसे गिरा हुआ है, 4.59% जो है गिरा हुआ है। अभी कंसिस्टेंटली गिर रहा है। 12 रुपये 2 पैसे, 11 रुपये, फिर 11 रुपये, फिर अभी नीचे 10 रुपये पे आ गया है। अब यहाँ पे क्रिटिकल थ्योरी लगती है, स्ट्रेट फॉरवर्डली इकोनॉमिक्स की टर्म में क्रिटिकल थ्योरी एक, वो क्या है? वो तो ये क्योंकि ऑलरेडी डिफॉल्टर शेयर है तो हो सकता है ये करते 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 जीरो पे आ जाए। इट्स पॉसिबल, हो सकता है। इसके फंडामेंटल्स की तरफ अगर हम जाएं, कंपनी प्रोफाइल की तरफ जाएं, पे सामने स्क्रीन शो हो रही है, तो ओवरऑल आप इसका देखें कि टोटल शेयर इसके हैं 9991206680। मार्केट कैपिटल इसका है 10590679208। फ्री फ्लोट इसका है 5994724008, और फ्री फ्लोट अगर देखें तो ये 60% इसका फ्री फ्लोट है, जो कि बहुत बड़ा एक फिगर है। अब इस तरह के एनालिसिस में हैस्कोल में करंट मार्केट डायनामिक्स को स्टडी करते हुए मैं किसी सूरत ये नहीं कह सकता कि ये लॉन्ग रन शेयर होगा। इसमें दोनों चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ तो ये है ना कि आपकी क्लैरिटी के साथ ये नीचे जा रहा है और ये जाते जाते बिल्कुल ही गिर जाए और फिर वहाँ पर रुक जाए, ये पॉसिबिलिटी है। बट सेकंड पॉसिबिलिटी अगेन, अगर इसमें सेलिंग होती है, बाइंग होती है, ये फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, उसमें शॉर्ट रन आप पैसा बना सकते हैं। बट क्या ये श्योर शॉर्ट है कि इसकी बाइंग होगी? तो इस तरह के शेयर्स खाली उन लोगों के लिए सुटेबल हैं जो कि शॉर्ट रन पैसा बनाते हैं स्टॉक मार्केट से। उन्होंने मल्टीपल पेट्रोलियम सेक्टर में अपना पैसा डाला हुआ है। इस हैस्कोल में भी डाल दिया, कोई बड़ा मसला नहीं है उनके लिए। खैर, हैस्कोल में भी डाल गया, वहाँ से नहीं तो वहाँ से नुकसान हो गया तो वहाँ से फ़ायदा हो जाएगा, और जैसे ही वो ऊपर जाते हुए देखेंगे बेच देंगे। लेकिन वो लॉन्ग रन इन्वेस्टर जिन्होंने एक लॉन्ग रन अपनी स्टेबल इन्वेस्टमेंट सिक्योर करनी है, करंट मार्केट डायनामिक्स में मैं हैस्कोल किसी सूरत आपको एडवाइस नहीं करूँगा।
आने वाले दिन बताएंगे, अगले हफ्ते 10-15 दिन बाद दोबारा व्लॉग कर लेंगे, इस पर देखेंगे कि क्या ये बिल्कुल नीचे 7-8 रुपये पे आ गया, ये दोबारा ऊपर गया। मार्केट डायनामिक्स इसके हवाले से कुछ भी नहीं कहे जा सकते, क्योंकि ना तो म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट हैस्कोल में नज़र आ रही है, ना कोई दूसरा इंडिकेटर नज़र आ रहा है। ऐप के ऊपर ये डिफ़ॉल्ट शो कर रहा है, सिर्फ एक ही चीज़ हो रही है कि कोई ग्रुप ऑफ पीपल इसको कंसिस्टेंटली बाइंग करते हैं और इसको ऊपर ले जाते हैं, फिर सेलिंग करते हैं, नीचे ले आते हैं, और ये ग्राफ इस तरह अनइवन सा जा रहा है। तो हैस्कोल में अगर शॉर्ट रन कोई रिस्क लेना चाहते हैं तो ज़रूर आ जाइए, लेकिन लॉन्ग रन एनालिसिस में मैं आपको बिल्कुल भी ये गाइड नहीं करूँगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफ़िज़।